देखिए आज हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे और इसमें दो प्रश्न है जिसमें पहला प्रश्न का पहला भाग हमने लिख रखा है और इसमें 6 भाग हैं। और इसमें करना ये है कि आपको बहुपद दिया गया है तो बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। यही बात करना है, ठीक है, छइयों का यही करना है। तो पहला दिया हुआ है x² - 2x - 8। हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे और उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ये लिखा हुआ है x² - 2x - 8। हमें इसका गुणनखंड करना है। 8 के हमें चाहिए 2 गुणनखंड जिनको घटाने पर कितना आ जाए 2। यहाँ माइनस है तो ये घटकर आना चाहिए, समझे बात को, माइनस है तो ये घटकर आना चाहिए। तो देखिए ये 8 के 2 गुणनखंड 4 दूना 8 और 4 में से 2 घटाओगे तो मतलब 2 गुणनखंड मतलब कोई दो संख्या ऐसे ना सोच लो कि जैसे 6 में से 4 घटा दो तो 2 आ जाएगा, है ऐसे कभी सोच के मत लिख देना कि जैसे 2 लाना है तो 6 में से 4 घटाओ 2 आ गया। 6 और 4 का गुणा भी 8 होना चाहिए, मतलब जिन दो संख्याओं को घटा करके ला रहे हो उनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए 8। जो यहाँ लिखा हुआ है वही संख्या गुणा करने पर उन दोनों से आना चाहिए। जैसे 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 2 और 4 और 2 का गुणा 8। गुणनखंड इसी के होने चाहिए। ठीक, अब देखो कैसे लिखोगे, x² - x ब्रैकेट में माइनस x² माइनस माइनस का गुणा प्लस 2x, सही है। बताओ यहाँ क्या कॉमन होगा, x कॉमन हो जाएगा। यहाँ x की 1 घात है, यहाँ 2, तो 2 में से 1 घात निकल गया तो केवल 1 घात बचा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। -4 2x और -8 में से 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 चौक 8 हो जाएगा ना। अब ये देखो दोनों ब्रैकेट समान है तो जब दोनों ब्रैकेट समान है तो इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, x माइनस और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस। अब इसके शून्य ज्ञात कर लीजिए, x - 4 बराबर 0। अब देखो x बराबर 4, ठीक है, ये शून्य का आ गए। अब मान लीजिए अल्फा बराबर तथा ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, यही तो। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, तो जब इसे प्लस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस आ जाएगा। 4 - 2 2। अच्छा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो आप जरा देखो इसको कैसे लिखेंगे, ये 2 आया है, अगर इसको ऐसे लिख दें तो नहीं, -2 बटा 1, तो 2 में और इसमें कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं। माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस 2 ऊपर लिखा है ना, प्लस 2 ही तो लिखा है और बटे में कितना लिखा है 1, तो इसको हमने ऐसा काहे लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जो x का गुणांक है वो कितना है -2, समझे। अच्छा, तो इसकी -2 की जगह पर क्या लिख देंगे, -2 की जगह पर लिख देंगे b। b क्या है, b क्या है x का गुणांक, b क्या है, और बटे में 1 लिख रखा है, किसी भी संख्या के नीचे बटे में 1 लिख रखा है। यहाँ देखो x² अकेले है मतलब यहाँ 1 होगा तो बटे में 1। बताओ आ गया x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा बराबर 4
गुणा माइनस 4 दूना -8 आया है ना। ये -8 क्या है? अचर पद को सी लिखते हैं और बटे में और इसके बटे में 1 लिख सकते हैं ना। बटे में 1 होने का मतलब x स्क्वायर का गुणांक 1 आ गया। तो जांच कर दिया हमने यहाँ पर, ये हो गया जांच, सही है। इसके बाद यहाँ से दूसरा देखो, दूसरा आपको दिया गया है 4s माइनस प्लस ये दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस, देखो ये 4 है और ये 1 है, 4 और 1 का गुणा करो, 4 एकम 4 के द्वि गुणनखंड ऐसा बताओ जिनको जोड़ने पर 4 आ जाए। दुई दुन्ना 4, देखो दुई गुणे दुई, दुई दुन्ना 4 हो जाए और दुई प्लस दुई 4, 4 ही तो लाना है। तो यहाँ लिखो 4s स्क्वायर माइनस, चाहे यस हो चाहे यक्स हो चाहे वाई हो चाहे टी हो, उससे कोई मतलब नहीं, होगा सब वही वैसे ही। यस यहाँ लिख लो 2 प्लस 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस प्लस 2s प्लस 1। बताओ यहाँ क्या कॉमन होगा? देखो 4 और 2 कॉमन होगा, यहाँ यस है यहाँ यस है तो यस भी कॉमन हो जाएगा। दुई दुन्ना तो दुई बचा, यस का एक घात बाहर आएगा तो यस एक ठू बचा, अगर घात एक ही है लिखने की जरूरत नहीं है। 2s पूरा बाहर आ गया तो माइनस, यहाँ 2s प्लस 1 है, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होगा? माइनस, तो क्या बचा? 2s माइनस बाहर कॉमन लियो तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब 2s माइनस 1 ब्रैकेट में और दूसरे में 2s माइनस 1, दोनों में समान समान आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, देखो इसके बाद 2s माइनस 1 बराबर 2s माइनस 1 बराबर तो s बराबर तो s बराबर और s बराबर माना अल्फा बराबर 1/, बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, 1/2 प्लस 1/, बराबर बटे में 2 और ऊपर क्या होगा? 1 प्लस 1 2/, लेकिन जरा देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 4 लिखा है, 4 लिखा है ना। यस का गुणांक कितना है? 4 है और x स्क्वायर का गुणांक यस, हाँ यस स्क्वायर का गुणांक, लेकिन ये तो 2/2 आ गया ना। तब क्या करें? इसमें भी 2 से गुणा कर दो, इसमें भी, तो जब गुणा करोगे तो 2 दूना बटे में, लेकिन ये माइनस में भी है तो 1 माइनस लगाओ यहाँ पर और ब्रैकेट लगाओ और 1 माइनस बाहर लगाओ, तो बताओ समझ में आया? ये तो लिखा वही है ना। हमने बताया था उदाहरण जब बता रहे थे कि अगर इसके जैसा ना आए तो फिर आपको गुणा उड़ा करके उससे के जैसा बना लेना है। अब बन गया ना, ये माइनस ऐसे बाहर लगा रहेगा और ये -4 इसकी जगह पर b और बटे में a, समझ गए? ये वाला माइनस लगा है ऐसे बाहर और इस -4 की जगह पर b, क्योंकि यहाँ यस का गुणांक -4 है, बटे में a लिखा क्योंकि 4 यस स्क्वायर का। अब अल्फा इंटू बीटा 1/2 गुणे 1/, बराबर 1 एकम 1 बटा 2 दूनी 4, यह क्या है? सी है, 4 क्या है? ए। बताओ सिद्ध हो गया। तो यहाँ से हमने इसकी जांच भी कर दी है, ये लो।
जांच कर दे यहाँ से। तो ये 2 हो गए, इसे दोनों नोट करिए, फिर अगला बताते हैं। देखिए अब इसका तीसरा भाग देखेंगे, जिसमें दिया गया है 6x² - 3 - 7x दिया गया है। तो इसको पहले कैसे लिख लेंगे? 6x² - 7x पहले x² वाला पद, उसके बाद x वाला, और उसके बाद अचर पद, ऐसे लिख लेंगे पहले। अब इसके बाद 6 और 3 का गुणा करेंगे, तो 6 3 का गुणा 18 के 2 गुणनखंड ऐसे चाहिए जिनको घटाने पर कितना आ जाए? 7। तो बताओ 9 दूनी 18 होता है कि नहीं? 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आ जाएगा ना। तो यहाँ लिखो 6x² - x पहले लिख लो, और यहाँ लिख लो 9 - 2। 9 में से 2 घटा दो, 7 आ जाएगा। इसके बाद 6x² - 9x माइनस 2x - 3। 6 और 9 में क्या कॉमन होगा? 3। 3 से 6 भी कट जाएगा और 9 भी। समझे बात को? तो 3 दूना 6 और 3 त्रिक्का, यहाँ x की घात 2 x की घात 1, तो यहाँ x भी कॉमन होगा। तो 3 दूना 6, x की घात 1 बच गई, माइनस 3 त्रिक्का, ये वाला x बाहर आ गया पूरा, प्लस ये 2x - 3 लिखा हुआ है, इसमें कुछ कॉमन है? कुछ भी नहीं कॉमन है। तो क्या कॉमन होगा? 1। तो ब्रैकेट में 2x माइनस, देखो ये दोनों ब्रैकेट समान है, एक जैसे हैं, समान ही आने चाहिए। अगर अलग अलग होंगे तो समझ लो गलत हो रहा है। तो ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, 2x - 3। अब 3x + 1, ये ब्रैकेट हमने बाहर ले लिया, और जो बचा 3x + 1 उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दिए। अब इसके बाद में 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो 2x = 3, तो x = 3/2, और यहाँ पर 3x = -1, तो x = अब यहाँ पर कर लेंगे जांच शून्यकों और गुणांकों की। तो मान लेंगे, माना अल्फा = 3/2 तथा बीटा = -1/3। समझे? अच्छा, अब इसके बाद अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? 3/2 प्लस बीटा कितना है? -1/, बराबर 3/2 प्लस माइनस 1/3। इतना आ गया। अच्छा, अब इसके बाद में 3 और 2 का क्या लेना है? एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6। यहाँ लिख दो 6। 3 और 2 का एलसीएम 6। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 6 से ज़्यादा ना हो। 2 तिया 6, तो 2 तिया 6, 3 आया ना। तो जो 3 आया उसका गुणा ऊपर 3 में करो, 3 त्रिक्का माइनस 3 का पहाड़ा पढ़ो, 6 बार आ जाए। 3 दूना 2 आया, 2 का गुणा 1 में करो, 2 एकम बराबर 7/6। ठीक है? 7/7 क्या है? माइनस में है ना, तो यहाँ लिख लो ऐसे -7/6। तो -7 क्या है? b। ये माइनस तो ऐसे लगा रहेगा, और -7 b का गुणांक है, सॉरी b का मान है, x का गुणांक है, और बटे में 6 किसका है? x² का, मतलब a। इतना समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ देखो, अल्फा इंटू ये शून्यकों का योगफल हो गया, और अब यहाँ क्या निकालेंगे? गुणनफल, या यही कर दें। यहाँ देखो, अल्फा इंटू बीटा 3/2 गुणा -1/3, तो कितना आ गया? काटना नहीं है, -3/6। तो -3 क्या है? ये इधर ये c/a आ गया, c/a आ गया ना। तो इस तरीके से आपका
यहाँ पर जांच हो गया, शून्यकों का योग जो है वो x का गुणांक बटे x स्क्वायर के गुणांक के बराबर है, और जो गुणनफल है वो c बटा a के बराबर है। समझ गए? अच्छा, इसके बाद अब यहाँ से देखते हैं अगला चौथे में आपको दिया गया है 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u, यही तो दिया गया है। बहुत ही आसान है, देखो इसे जरा, बताओ 4 और 8 में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, कॉमन ले लो। u स्क्वायर और u में क्या कॉमन है? u, तो u भी कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या हो गया? 4u बचा क्या? प्लस 2, बस हो गया गुणनफल। 4u बराबर 0, समझे? और यहाँ u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -4 नहीं, 0 बटा 4, तो u बराबर 0, और यहाँ u बराबर -2, समझे? अच्छा, 2 शून्य का आगे अल्फा बराबर, यहाँ से जांच कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए जांच, माना अल्फा बराबर, अब अल्फा प्लस -2 ही तो आएगा, -2 आएगा ना। अच्छा, बटे के नीचे 1 नहीं लिखेंगे, बटे के नीचे देखो, ये जो शून्यकों का योग आता है वो b बटा a आता है ना, b बटा a, मतलब x का गुणांक। तो x की जगह पर यहाँ u है, तो u का गुणांक क्या है? 8, तो मतलब ऊपर हमें 8 चाहिए। क्या चाहिए? 8। तो 8 करने के लिए कितने से गुणा कर देते? तो जब 4 से ऊपर गुणा करोगे तो नीचे भी तो 4 से गुणा करोगे, तो 4 दूना 8 माइनस बटा 4, तो -8 किसका मान है? u का गुणांक, मतलब b का मान है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -8 नहीं बल्कि 8, x का गुणांक या कहीं u का गुणांक 8 है, तो माइनस तो ऐसे लगा रहेगा ना, -b बटा a। 4 जो है वो u स्क्वायर का गुणांक है। उसके बाद में अल्फा इंटू 0 गुणा -2, तो कितना आया? 0 आ गया, 0 आ गया। यहाँ कोई अचर पद है ही नहीं। अचर पद क्या होता है? इधर देखो, जिसमें x ना हो, या जैसे u है तो जिसमें u ना हो, तो वो है ही नहीं। ना होने का मतलब कि उसका मान कितना है? 0। और बटे के नीचे जो इच्छा है वो लिख लीजिए। कितना जरूरत है? 4 लिख लीजिए। 0 किसका मान है? c का, 4 हो गया। इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगला बताते हैं। इसका 5वां भाग हमें दिया गया है t² - 15। तो इस प्रकार के बहुपद का भी गुणनखंड करना हमने पीछे सिखाया है आप लोगों को। ये t² लिखा हुआ है और ये -15, तो 15 का भी स्क्वायर करना होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंडर-रूट, समझ में आया? एक ब्रैकेट में, जैसे फार्मूला याद है ना, यही तो होता है। तो a² - b² बराबर ये होता है। तो t² - अंडर-रूट 15 बराबर एक ब्रैकेट में t प्लस अंडर-रूट और एक ब्रैकेट में t माइनस अंडर-रूट, अलग करो, t प्लस अंडर-रूट 15 बराबर 0, तो t बराबर जांच यहाँ से कर लीजिए, माना
अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो, -15 + 15 जीरो। यहाँ टी स्क्वायर -15 लिखा है, स्क्वायर वाला पद है। क्या यहाँ पर टी वाला पद भी है? टी वाला पद मतलब ये देखो ऐसे लिखा रहता है ना, ax² + bx + c, तो ये वाला तो पद ही गायब है ना। तो जब वो वाला पद गायब है उसका मतलब उसका मान जीरो है, उसका मान जीरो है। तो जीरो बटा कितना लिख दें? 1। जीरो किसका मान है? बी का। माइनस लगा दो, क्या दिक्कत है? -0 लिख लो। जीरो किसका मान है? बी का। और बटे में 1 किसका है? ए का। यहाँ लिखो अल्फा इंटू -√15 गुणा √ माइनस प्लस √15 और √15 का गुणा 15, समझे? बटे में 1 लिख दे। -15 किसका मान है? सी का। बटे में हो गया जांच। इसके बाद देखो एक और बचा है इसका, छठा भाग जो है 3x² सही है, यही है 3x² - x - तो पहले क्या करेंगे? 3 और 4 का 3 × 4 12, 4 दिया 12 होता है। 4 में से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये घट कर आएगा। समझे बात को? ये घट कर आएगा। अच्छा, तो कितने में से कितना घटा है? 4 में से 3। अच्छा, लाना कितना है? 1। 4 में से 3 घटाओ, 1 आ जाएगा। 3x² - x ब्रैकेट में 4 - 3 माइनस 3x² - 4x माइनस प्लस 3x x कॉमन ले लो। जब x कॉमन होगा 3x की एक घात कम हो जाएगी, माइनस ये x बाहर आ गया, यहाँ से एक घात कम हो गई, प्लस 1 कॉमन होगा क्योंकि और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। तो जब 1 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 3x - एक ब्रैकेट में 3x माइनस और दूसरे में x + 1। इसको अलग करो। 3x - x + 1 बराबर 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, x बराबर -1। अल्फा बराबर मान लो 4/3, बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -1। 4/3 ± 1 तो बराबर 4, 3 एक कम -3/3, 1/3। एक क्या है? एक तो नहीं है बल्कि -1 है। क्या है? तो देखो जरा, यहाँ हमने लिख दिया 1 ही आया है, यहाँ माइनस लगाया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, एक और माइनस लगा दिया बाहर से, है ना? तो -1 किसका मान है? बी का। और ये -1 मान है बी का। और जो आप लोगों को शून्यकों का योग बताए थे उसमें बताया था -x का गुणांक, तो माइनस आना चाहिए यहाँ पर आगे, ठीक है? और -1 मान किसका है? बी का। तो -1 की जगह पर बी लिख देंगे और ये वाला माइनस ऐसे लगा है, बटे में 3 क्या है? 1। समझ में आया? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है? 4 गुणा माइनस, तो -4/3, यही तो होगा। 4 × 4 -4 -4 किसका मान है? सी का। 3 किसका है? ये लीजिए। तो इस प्रकार से ये हो गया और ये इस प्रकार खत्म हो जा रहा है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए।
देखिए प्रश्नावली 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब यहाँ हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है, और इसमें पहला आपको दिया गया है 1/4, 1 1/4 शून्य -1 है। अच्छा -1 है। इसमें पहला जो 1/4 दिया गया है वो शून्यकों का योग है और दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो इस प्रकार का एक एग्जाम्पल आप लोगों को करवाए थे जो बुक में था। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 में 6 भाग इसके दिए गए हैं और 6 में द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है, तो एक एक करके हम इसको करेंगे। इसमें पहला 1/4 शून्यकों का योग और -1 शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा जाता है इसमें, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/, ठीक है, बराबर ये अल्फा प्लस बीटा जो है शून्यकों का योग होता है, और शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a। यहाँ से अगर आप तुलना करेंगे तो ये -b बराबर 1, तो b बराबर -1, और फिर उसके बाद में a बराबर 4, तथा अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कैसे लिखा जाता है, अल्फा गुणे बीटा, और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया गया है -1, बराबर शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c अचर पद है और a x² का गुणांक। तो यहाँ पर अगर देखो तो ये -1 है, ये c का मान हो जाएगा, लेकिन बटे में कुछ नहीं है, तो बटे में क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देखो ऊपर यहाँ पर बटे में क्या था, a का मान कितना आ जा चुका है, a का मान 4 आ चुका है, कितना आ चुका है 4, तो मैं यहाँ लिखूँगा -1/4, तो बटे में जब हमने 4 लिखा है तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, बराबर c/a। तो ये आपका आ गया -4/4 बराबर c/a। तो तुलना करोगे तो c बराबर -4 और a बराबर 4। बताओ समझ में आ रहा है, ऊपर जो लिखा है वो c का मान है, नीचे जो लिखा है वो a का मान। तो a का मान b का मान है, ये b है, ये देखो a है और ये भी a है, दोनों समान होना चाहिए, और ये c है, सबका मान पता चल गया। तो यहाँ लिखेंगे a, b तथा c का मान बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर, है ना, प्राप्त बहुपद देखो a का मान कितना रखोगे, 4, a का मान 4 रखोगे तो 4x² प्लस b का -1, तो जब b का -1 रखोगे तो यहाँ पर प्लस के बजाय देखो ये पहले से प्लस है और b का मान -1, तो प्लस माइनस 1 लिखने की ज़रूरत वैसे नहीं है, 1x, फिर उसके बाद प्लस c है, c का मान -4, ये हो गया।
तो इसको चाहे तो आप लिख दीजिए 4x² माइनस x माइनस 4, ये आंसर हो गया। समझ में आया? तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला भाग था उसका हमने बहुपद ज्ञात कर लिया 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि अतः अभीष्ट बहुपद, ये आप लोग नीचे ही लिखेंगे, यहाँ ला करके ऊपर नहीं लिखेंगे। 4x² माइनस x माइनस 4 है। ठीक, इसे नोट करिए, फिर दूसरा देखते हैं। अब इसके बाद जो इसका दूसरा भाग है उसमें हमें दिया गया है √2, 1/3। शून्यकों का योग √2 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया गया है। तो पैटर्न सारा यही रहेगा, लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ए बी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब मैं इसी में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि देखो कैसे होगा ये। सबसे पहले क्या मानेंगे, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा इस बार? √2 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया √2, और ये किसके बराबर होगा? -b/a के। तो अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है ना ये √2 बराबर -b/a है, ये हो गया। और यहाँ देखो बटे में कितना लिखा हुआ है, शून्यकों के गुणनफल में 3 कितना दिया है, तो यहाँ पर a का मान कितना मिलेगा? 3। अभी जब शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे तो c/a होगा, तो बटे में कितना आएगा? 3। तो यहाँ भी तो बटे में 3 होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बटे में 3 से गुणा, और जब बटे में 3 से तो ऊपर भी 3 से गुणा होगा। अभी बात समझ में आई तुम लोगों को? ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा, और जब 3 से गुणा कर दोगे तो a बराबर कितना, देखो -b बराबर इतना है, इसका मतलब b बराबर -3/√2। देखो -b बराबर इतना है ना, तो इसलिए माइनस इसके सामने आ जाएगा, b बराबर इतना हो जाएगा, और a बराबर 3। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है? 1/3। तो यहाँ लिख दीजिए 1/3, और 1/3 लिखने के बाद में इसकी तुलना कर लीजिए। जब तुलना करोगे तो कितना मिलेगा? a बराबर c बराबर 1 और a बराबर 3। उसके बाद फिर से यही a b तथा c का मान बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर प्राप्त बहुपद, यहाँ पर इस बार बहुपद क्या प्राप्त होगा? देखो a का मान कितना है? 3, तो यहाँ इसकी जगह पर कितना आ जाएगा? 3x²। उसके बाद b का मान माइनस, इसे मिटा दीजिए, देखो b का मान है -3/√2, तो ये bx है और प्लस है, तो प्लस माइनस -3/√x, और यहाँ पर c का मान है 1, तो +1। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इस तरीके से, अतः अभीष्ट बहुपद क्या हो जाएगा? चाहे इसे लिखो चाहे यहीं लिख के छोड़ दो, हो गया, बहुपद तो आ ही आता है। 3x² माइनस 3/√2x प्लस 1 है, बस। तो बाकी लिखना सारा वही रहेगा, ये थोड़ा सा जो बदलेगा उसमें जो आपको अलग अलग दिया रहेगा उस हिसाब से संख्याएं अलग अलग हो जाएंगी। ठीक, इसे नोट करिए। फिर इसके बाद जो है इसका तीसरा भाग देखते हैं। देखिए अब इसके बाद इसमें जो तीसरा दिया गया है, इसका जो तीसरा भाग है वो है 0, √, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 0, √, मतलब शून्यकों का योग जो है वो है 0 और शून्यकों का गुणनफल 5 है। तो माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, इसे लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 लिख दिया हमने। उसके बाद बटे के नीचे भी तो कुछ होना चाहिए, तो क्या लिखें?
बटे के नीचे यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि ये दूसरा √5 है, इसके भी बटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो उसके भी बटे के नीचे 1 लिख लेंगे। तो b बराबर यहाँ पर कितना आया, b बराबर √5 नहीं, -b बराबर 0 आएगा। देखो -b बराबर 0, इसका मतलब b बराबर भी 0 और यहाँ a बराबर 1 आ गया। तुलना करने पर -b के सामने 0 तो -b बराबर 0 और a बराबर 1 तो -b बराबर 0 मतलब b बराबर 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, बटे के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए। तो c बराबर √ और a बराबर 1। a b तथा c का मान बहुपद इतने में रखने पर a का मान कितना है 1, तो वहाँ 1 इंटू इतना लिख दीजिए। b का मान कितना है 0, तो यहाँ पर लिख दीजिए 0 प्लस 0 इंटू x प्लस c का मान कितना है √5, तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ये 0 से गुणा होगा पूरा खत्म हो जाएगा, प्लस √5। अभीष्ट बहुपद आपको क्या मिला x स्क्वायर प्लस √5, ये है। इस बार यहाँ पर जो x वाला पद है वो 0 से गुणा होकर के पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि b का मान कितना आ गया है 0 आया है। तो बहुपद आपको प्राप्त हुआ x स्क्वायर प्लस √5। नोट कर लीजिए इसे। देखिए अब इसके बाद जो इसका चौथा भाग है उसमें आप लोगों को दिया गया है 1, 1, तो यहाँ हमने लिख लिया 1, 1, मतलब शून्यकों का जो योग है वो भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो माना द्विघात बहुपद इतना लिख लेंगे। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिखोगे 1, तो बटे के नीचे कितना लिखोगे 1 लिखना पड़ेगा ना, क्यों यहाँ पर भी 1 है तो इसके भी बटे के नीचे 1 लिख लेंगे, बटे के नीचे 1 लिख लो। तो -b बराबर 1, तो b बराबर -1 और a बराबर 1, और इसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर ये भी 1 दिया है तो 1 लिखा और बटे में भी 1 लिख लिया। तो c बराबर 1 और a बराबर ये भी 1 रहेगा, c बराबर 1, a बराबर 1। फिर इसका मान उठा के रख दो 1 इंटू x स्क्वायर, और यहाँ पर इस बार क्या लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा। b का मान भी 1 है, सॉरी -1 है। तो देखो ये प्लस b होता है और b का मान माइनस में है, तो माइनस प्लस का गुणा -1 इंटू x प्लस c का मान आया है 1, तो यहाँ पर लिख दो 1। तो ये आ गया x स्क्वायर -x प्लस 1, अतः अभीष्ट बहुपद -x प्लस 1 है। इस तरीके से ये भी हो जाएगा। सब में एक सेम तरीका है करने का, बस आपको a b c का मान निकाल लेना है रख के, उसके बाद में बहुपद में रख देना है, आंसर आ जाया करेगा। ठीक, इसे नोट करो। फिर इसके बाद इसका 5वां भाग देखते हैं। देखिए अब इसके बाद जो इसका 5वां भाग है इसमें दिया गया है -1/4, 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से मान लेंगे माना द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तब अल्फा बराबर 1/-1/4। तुलना कर लीजिए तो देखिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो -b बराबर -1 और माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया 1 और a बराबर 4। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, ये 1/4 दिया गया है आपको। तुलना करिए तो c बराबर 1 और a बराबर 4, सबका मान आ गया। a b तथा c का मान बहुपद में रखने पर तो यहाँ a का मान कितना आया है 4, यहाँ लिख दीजिए 4, और उसके बाद b का मान कितना आया है 1, तो फिर ये 1 लिखा हुआ है, और b का मान कितना आया है +1, तो ये प्लस ही रहेगा, और वह 1 इंटू एक्स प्लस c का मान 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बहुपद क्या मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस 1। तो इस तरीके से ये पांचवा भी हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर अब छठा बताते हैं। देखिए अब इसका छठवां भाग 4, 1 दिया गया है, तो यहाँ लिख दीजिए 4 और यहाँ लिख दीजिए 1। और फिर से वही मानना है कि माना द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 4 बटे में क्या लिखें? 1 बटे में 1 लिख दीजिए। तुलना कर लीजिए, जब तुलना करोगे तो माइनस बी बराबर 4, तो बी बराबर और ए बराबर 1। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल 1 दिया गया है, तो 1 लिख लीजिए यहाँ पर और बटे में भी 1 लिख दीजिए। तो सी बराबर 1, ए बराबर 1। मान रख दीजिए यहाँ पर। ए का मान कितना आया है? 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर और उसके बाद बी का मान आया -4, तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ लिख दो 4x और उसके बाद सी का मान आया है 1, वही रहेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो बहुपद आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 6 भाग हो जाते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई है, अब अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं।